जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। और संगत जी, हमारे ना जाने कौन से ऐसे कर्म हैं, वो भी गुरुजी किस तरह से बहुत छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी हमारे दिल की हर एक बात जानते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात। जब उसका सही वक्त आता है तो गुरुजी हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ ब्लेस कर देते हैं संगत जी, जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना पहला शुक्राना संगत सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल हो कुछ तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले अपना गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं साईं बाबा की डिवोटी हूँ। बचपन से ही मैं साईं बाबा को मानती आ रही हूँ और उनके मेरे जीवन में बहुत बहुत आशीर्वाद है, चमत्कार होता रहता है। बाबा मेरे अंग संग हमेशा रहे हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। तो फिर मुझे जो कुछ भी मांगना होता है मैं साईं बाबा से मांगती थी कि बाबा मुझे ये कर दो, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है ये दूर कर दो। बाबा कुछ भी, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे मेरी लाइफ में हो या फिर कुछ भी बच्चों से रिलेटेड हो, कहीं भी अगर मुझे कोई दिक्कत आए तो मैं बाबा से बोलती थी। बल्कि हर छोटी मोटी बात मतलब जो डे टू डे लाइफ में भी होती है उसके बारे में भी मैं बाबा से ही या तो बोल दे आप शिकायत करती थी या फिर शुक्राना करती थी। कुछ भी हो जाए तो बाबा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अगर कुछ गलत होने से बच गया तो फिर थैंक यू बाबा, आपने बचा लिया ऐसे। तो फिर ऐसे करते करते मैं 2024 में एक दिन ऐसा आया कि मैंने बाबा से मांगा कि बाबा मुझे गुरु चाहिए, क्योंकि सब मेरे जैसे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो सबने गुरु दीक्षा ले ली थी और सबने बोला आपने ले लिया, आपने नहीं लिया गुरु दीक्षा। तो फिर मैं बोलती थी क्या ये इतना ज़रूरी है। तो हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, जीवन में गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने बोला फिर किससे मांग, क्योंकि यूट्यूब में देखती थी आजकल बहुत गुरुजी जैसे हैं, सब लोग किसी ना किसी को गुरुजी बना ही रहे हैं। तो फिर जैसे घर घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा एक ही भगवान को चुनना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबकी पूजा करती हूँ, लक्ष्मी नारायण जी, उमा मतलब उमा शंकर जैसे शिव पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, माँ सुभद्रा, माता दुर्गा, वैष्णो देवी, घटना तारिणी, तारा तारिणी, सिद्धेश्वरी, हनुमान जी, साईं बाबा, मैं तो सबकी पूजा करती हूँ। तो फिर मुझे जैसे लाइफ में गुरु चाहिए, तो मुझे प्रैक्टिकली गुरु चाहिए जो मुझे मैं जैसे बात कर सकूँ, कुछ मुश्किल हो तो मैं बोल सकूँ और वो मुझे बोल सके। तो फिर मैं ऐसा गुरु चाहती थी फिजिकल फॉर्म में। तो फिर मैंने साईं बाबा से उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पूजा खत्म किया। पूजा करने के बाद ना मेरे उस 6-8 महीने के दौरान ऐसे हुआ कि मुझे जैसे किसी चीज़ की क्रेज होती है ना, जैसे बच्चे खिलौने की जिद करते हैं, हम लोग जैसे कोई चीज़ हमें चाहिए होता है तो हम वो चीज़ मन में ठान लेते हैं, अब तो ये करना है, अब तो ये लेना है, अब तो ये खरीदना है, अब तो ये चाहिए, एक हो गया तो वो चाहिए। तो फिर मुझे लगा अब लाइफ में उम्र इतनी हो गई है, मैं 40 प्लस हूँ, तो उम्र इतनी हो गई है कि अब तो गुरु शरण में जाना ही चाहिए, क्या पता जीवन का क्या भरोसा है ना।
तो फिर मैं स्पिरिचुअल तो हूँ, थोड़ा उस लाइन में हूँ स्पिरिचुअली, इसीलिए मुझे मतलब हाँ, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं साईं बाबा से बोला कि बाबा मुझे एक गुरु दिलवा दो। मैंने सोचा प्रेमानंद जी आजकल जैसे यूट्यूब में आ रहे हैं ना, प्रेमानंद जी हैं, बहुत सारे गुरु हैं इस्कॉन टेम्पल के जो जैसे हैं, या फिर कहीं और भी कोई भी मंदिर जाएँ तो हम जैसे पंडित पुरोहित किसी को देखते हैं तो सोचते हैं नाम ही तो लेना है, उसमें क्या है, एक नाम चाहिए बस। तो फिर मैं भी ऐसे बाबा से बोला किसको और बोलूँ, मतलब भरोसा नहीं होता आजकल किसी पे, तो मैंने सोचा मैं किसी को और क्यों बोलूँ, जबकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ तो मैं बाबा से ही मांगूंगी अगर गुरु, क्योंकि मैं साईं बाबा को ही गुरु मानती थी, लेकिन सबने बोला नहीं फिजिकल फॉर्म में चाहिए गुरु, किसी किसी ने बोला मुझसे, फ्रेंड्स लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं साईं बाबा से ही मांगूंगी, और जो मेरे लिए गुरु अच्छे हैं साईं बाबा मुझे दिलवा देंगे। मतलब मैंने मांगा, मतलब बहुत बच्चे की तरह ना, इसमें उस दिन एक दिन मैंने बहुत जिद किया बच्चे की तरह एकदम, बाबा मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु दिलाओ, मुझे गुरु दिलवा दो, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो, मिलवा दो, मिलवा दो। थैंक यू, मतलब बाबा बाबा जी ने, साईं बाबा ने मुझे तुरंत ही गुरुजी से मिलवा दिया, या कहूँ मेरे गुरुजी के मेरे लाइफ में एंटर होने का समय आ गया था। उस समय मैंने लाइफ में इतना झेला है ना, मैं क्या कहूँ, मेरे मतलब रोम-रोम शुक्रगुज़ार है अगर मैं आज ज़िंदा हूँ, तो वही साईं बाबा बोलो, गुरु बोलो, वही जो अलौकिक शक्ति है, परमात्मा, परमपिता, उन्हीं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी उस तो मैं जैसे व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर डीपी में किसी ने, या मेरी बड़ी बहन ने शायद डीपी में कुछ जोड़ा था गुरुजी का, और शॉर्ट एक वीडियो भेजा था छोटा-सा, मतलब शायद 1 मिनट का भी नहीं होगा, वो जो वीडियो एक आता है ना यूट्यूब में, जो रणवीर कपूर जो हीरो है ना बॉलीवुड के, उनके नीतू कुमार, ऋषि कपूर जी के घर में एक गुरुजी का हुआ था सिंहासन लगा के, गुरुजी का। तो वो वीडियो मेरी साथ बड़ी बहन ने मुझे, हाँ, बड़ी बहन ने भेजा, तो उन्होंने स्टेटस में लगाया था या फिर मुझे ही भेजा था व्हाट्सएप में, वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो भेजा था। फिर मैंने वो वीडियो देखा, और उस वीडियो को मैंने पहले भी देखा था एक बार शॉर्ट्स में यूट्यूब में। मैंने कहा अच्छा ये वीडियो तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूजा किसकी करते हैं इस वीडियो में, भगवान कहाँ है, किस फोटो किसकी, मतलब जैसे गुरु जी का स्वरूप किसका है, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि किसको पूजा करते हैं। इतना तो मुझे लगता था बॉलीवुड वाले हैं तो बहुत पैसा है इनके घरों में, करोड़ करोड़ पैसा होगा उनके लिए, इतना जो सजाते हैं ना फूलों का, जैसे सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं ना गुरु जी के सिंहासन के पास, वो देख के मुझे लगा हाँ ये तो अमीर लोग हैं तो इतना सजावट तो करेंगे ही, ठीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर ऐसे होते-होते 1-2 महीना ऐसे हो गया। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन ने पूछा मुझसे कि तुझे पता है गुरुजी के बारे में? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता गुरुजी कौन है? तो फिर उन्होंने बोला ये एक गुरुजी हैं, और इनका ना ऐसे मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, ये हैं, तो फिर बहुत इनके डिवोटी हैं और इनको बहुत मानते हैं। इनका जो प्रसाद मिलता है तो बहुत मतलब बेनिफिट ये होता है लोगों के लिए, और मतलब इसको पाने से, प्रसाद पाने से ही सारी बीमारियाँ, कष्ट दूर हो जाता है, दुःख से मुक्ति लोग पाते हैं, और बहुत मानते हैं गुरुजी को ना, बहुत मानते हैं इनके। तो फिर मैंने उससे हाँ, होंगे ठीक है, ऐसे बोल दिया था बस, और ज़्यादा हमने ये नहीं लिया था। और उसी के बाद जैसे मैंने बाबा से बोला गुरु, अब इसी टाइम पे 1 महीने के अंदर-अंदर ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। उसमें क्या हुआ फिर, गुरुजी के शॉर्ट्स आने लगे, शॉर्ट वीडियो होते हैं ना यूट्यूब में, वो मेरे पास स्क्रीन पे आते रहे, आते रहे, आते रहे, और उसमें ऊपर जैसे लिखा होता है कुछ ना कुछ है ना स्क्रीन में कि कुड़िए तेरे मतलब ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, तू चिंता ना कर, ऐसे वो। तो फिर जो भी आता था मुझे अब याद नहीं कि क्या आ रहा था, लेकिन जो भी आ रहा था ना, तो मैं उस टाइम लाइफ के आप बोल दो ऐसे कि सबसे क्रिटिकल स्टेट में थी, क्योंकि मेरा इंसानों से, रिश्तों से, भाई-बहन से, आप बोलो ससुराल वालों से, मायके वालों से, मतलब इतना इतना दगा, बोलते हैं ना पीठ पीछे छुरा घोंपना, जैसे कर कर के आप मर जाओ लेकिन आपको क्रेडिट ना मिले और उल्टा आपको डांटे। तो मैं उस स्टेज में थी और मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया कभी, और मैंने 1 रुपया बचाने का नहीं सोचा। मतलब मैं सेल्फलेसली सर्विस करती रही, करती रही, करती रही, ना ये देखा कि भाई बहन है, ना ये देखा कि ससुराल वाले हैं उनके लिए कर रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड का जैसे फाइनेंस जा रहा था, और मेरा फिजिकल जैसे परिश्रम होता है, वो भी सेवा बोल दीजिए आप, वो जा रहा था, लेकिन रत्ती भर की किसी को नहीं फिक्र नहीं थी। मतलब मैं जैसे फिजिकली कुछ कुछ मेरा जैसे तबीयत खराब हो रहा था,
और फिर जैसे देखा वो कोरोना लॉकडाउन में सारे रिश्ते साफ-साफ हो गए ना कि कौन कैसा है ना? ये दुनिया कैसी है, सब दिखाई दिया कि सेल्फिश ओनली सेल्फिशनेस भरा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं। कोई किसी के पीठ पीछे ना खड़ा नहीं होने वाला दुख दर्द में। अगर आपको ज़रूरत है ना मदद की, कोई नहीं आने वाला। आप सबकी मदद करते रहो, लेकिन आपकी मदद के वक़्त ना सिर्फ़ ऊपर वाला खड़ा होता है, उसके सिवा कोई नहीं खड़ा होता। ये मुझे उस टाइम समझ में आया था, क्योंकि धोखा खा के ना, बल्कि खुद के भाई-बहनों से ही, ससुराल वालों से तो दूर की बात है, उनसे धोखा खाओ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खुद के भाई-बहन दगा देते हैं, धोखा देते हैं ना, आपका खा के आपके पीठ पीछे जब बुराई करते हैं और जो बात आप सुनते हो ना बाद में। सॉरी सत्संग जी, मेरा ऑडियो आधे से कट गया है क्योंकि वो कॉल आ गया था एक, तो मुझे पता ही नहीं चला कि, और मेरा ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था और मैं बोली जा रही थी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ अपना कंटिन्यू में। ये कंटिन्यू में होगा। तो उस टाइम क्या हुआ, गुरुजी जब मेरे ज़िंदगी में आए तो दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हैं ना, ऐसे ही हो गया था। सब कुछ मेरे आँखों के सामने क्लैरिटी आ गई थी रिश्तों के बारे में। तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये सत्संग यहीं से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे ज़िंदगी में आए। मेरे लिए ये बहुत ही बहुत अनबिलीवेबल थिंग, मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। क्या भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं? गुरुजी का काफ़ी बार मिससा है कि मैं उनकी लाडली थी हूँ, क्योंकि मैं खुद को समझती हूँ, हाँ, मैं गुरुजी की लाडली हूँ। लेकिन मैं मन ही में सोचती थी हमेशा, क्योंकि मैं बाबा से जैसे कनेक्ट थी, तो मैं हमेशा बोली, हाँ, मैं भगवान, जैसे भगवान मेरे प्यारे हैं, इक्वल मैं भी भगवान की उतनी ही प्यारी हूँ। ये मेरे मन में हमेशा था, लेकिन गुरुजी ने तो स्टाम्प ही लगवा दिया कि हाँ, तू मेरी लाडली है। तो फिर मैं सबसे पहले ज़िंदगी में मेरे गुरु के आने का, गुरु के आगमन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो गुरु के रूप में हो या किसी माता-पिता के रूप में, या फिर किसी आपकी लाइफ में किसी के भी, चाहे फॉर्मल फिजिकल टीचर के रूप में हो, किसी पेट के रूप में हो, मतलब गुरुजी को आने के लिए किसी कोई दरवाजे की तो ज़रूरत है ही नहीं। बस वो आपको सही राह दिखाएँगे ज़िंदगी में, तो वही सही राह में गुरुजी ने मुझे चला दिया है, जिस रास्ते पे मुझे जाना था। मनुष्य जीवन तो मुक्ति के लिए होता है, मुक्ति पाने के लिए होता है, मोक्ष पाने के लिए होता है, और मैं माया के संसार में आज तक पड़ी थी, भ्रम के जाल में, तो गुरुजी ने आके मुझे उस भ्रम के जाल से तोड़ दिया, वो जाल से मुझे बाहर निकाल दिया है, और मुझे उनसे कनेक्ट करके मैं किस लिए पैदा हुई हूँ, मेरे ज़िंदगी में इस मनुष्य जीवन में आने का क्या तात्पर्य है, और मैं क्या करने आई हूँ, और मुझे क्या पाना है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ज़िंदगी की गाड़ी मेरी किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए। ये सब चीज़ें गुरुजी मुझे हाथ पकड़-पकड़ कर करवा रहे हैं, मुझे उस दिशा में चला रहे हैं, और मुझे अगर मैं थोड़ी-सी भी पीछे हट जाऊँ, कभी ढीली पड़ जाऊँ, तो फिर मुझे डाँट-पटक के एकदम लाइन पे रख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। हाँ, बहुत सारा शुक्राना होगा, अभी तो आगे बहुत हुआ है चमत्कार। जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ, ज़िंदगी में सिर्फ़ चमत्कार के ऊपर चमत्कार, मिरेकल के ऊपर मिरेकल, मेरे तो जीवन ही मिरेकल भरा हो गया है, और मैं किसी को ज़्यादा बोलती नहीं, रिलेटिव्स को, भाई-बहनों या फ्रेंड्स को क्या नज़र लग जाएगी, डर रही हूँ। इसलिए मैं पता नहीं मुझे उनसे शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि अभी टाइम नहीं हुआ है किसी को कुछ बोलने का। तो फिर इवन मेरे हस्बैंड से भी मैं इतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन उनको पता चल गया
कि मैं गुरु से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं गुरुवाणी से शब्द सुनती हूँ ना, सुखमनी साहिब और जपजी साहिब और गुरु मंत्र, गुरु जी का मंत्र जब सुनती हूँ ना यूट्यूब में घर में चला के, तो उनको पता चलता है कि गुरु जी से जुड़ गए। तो फिर उन्होंने एक बार पूछा भी मुझसे कि गुरु जी का सुन रही हो? मैंने कहा हाँ। तो तुम भी जुड़ गई हो क्या गुरु जी से? मैंने कहा हाँ। कब से? मैंने कहा 2024 और फरवरी मार्च ऐसे। तो फिर मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हो गया कि वो खुद भी जुड़े हैं, जो कि मुझे आज तक उन्होंने बताया नहीं था कि वो भी जुड़े हैं। मतलब वो उनको देखिए, वो तो ऑफिस जाते हैं, इतना तो कर नहीं पाएँगे। जैसे मैं घर में चंदन तिलक लगाना, गुरु जी को जल प्रसाद बनाना और अमृत वेला जैसे कुछ नहीं तो अमृत वेला वेला में मंत्र जाप करना, ये सब छोटा-मोटा जैसे मानती हूँ, करती हूँ, फॉलो करती हूँ गुरु जी को। उनका छोटा-मोटा उपाय जो होता है बोलते हैं गुरु जी, तो उसको फ़ॉलो करती हूँ। तो फिर वो कष्ट काटने के लिए मैं कर लेती हूँ और टाइम निकाल के ना जपजी साहिब, सुखमनी साहिब ये सब गुरु जी का मंत्र जाप ये सब सुन लेती हूँ, घर में चला के रखती हूँ। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि हाँ, मैं भी कनेक्ट हुआ हुआ हूँ गुरु जी से, मतलब मुझे भी आया था मतलब गुरु जी का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी पता नहीं किस ग्रुप में है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने बोला, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी मन ही मन कि चलो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड का भी बाँह पकड़ के रखा है। वो बहुत अच्छे हैं, वैसे वो बहुत ही अच्छे हैं, काइंड हार्टेड हैं, हेल्पिंग नेचर है उनका और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन क्या करें, वो भी क्या करें, अपने घरवालों की तो सबको करनी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। तो यही तो माया है पृथ्वी का और कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म तो इसलिए मिला है कि करो, सबके लिए जितना कर सको करो, यही परीक्षा होती है हमारी। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, गुरु जी आ गए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मैं खुश हूँ, वो उनकी खुशी में भी खुश हूँ। वो सुख दे तो भी खुश हूँ, वो दुःख दे तो भी खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है गुरु जी के आशीर्वाद से ही है और उनके आशीर्वाद से ही आगे चलेगा। सब कुछ ही गुरु जी हैं। तो गुरु जी की रज़ा में मैं हमेशा रहूँगी और उनकी छत्र छाया में उसी उनकी ब्लेसिंग से भरा हुआ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो फिर गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना आपका कि आपने मेरे हस्बैंड का भी हाथ थाम लिया। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो फ्लाइट में जा रहे थे और किसी ने उनसे आके बोला कि ऐसे-ऐसे है, ऐसे-ऐसे पता नहीं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने वो मुझे डिटेल में कुछ बोला नहीं, लेकिन है कि किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बोला और मोबाइल में उनको व्हाट्सएप में ऐड भी कर दिया था। बस इतना ही बोला उन्होंने कि मुझे किसी ने ऐड कर दिया है गुरुजी के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। मुझे पता ही नहीं कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सुनते भी हैं कि नहीं सत्संग, मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन उनको अगर वीडियो आएगा उनके सामने कि उनके घर वाले ब्लैक मैजिक करते हैं, तो मुझे पता है उनका मन बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा, जब मैंने उनको रह नहीं पाई, इतना सारा वीडियो मुझे ब्लैक मैजिक का सुनाया गुरुजी ने कि मैंने तो उनको बोल भी दिया है कि तुम्हारे घर वाले ऐसे करते हैं, तो तब से उनका मन भी थोड़ा दुखी है और वो एग्री भी करते हैं इस बात से, क्योंकि वो चुप रह गए, सन्न रह गए 2 घंटे 3 घंटे तक कुछ ना बोला। उनका गला भी जैसे गला रुद्ध हो जाता है ना, ऐसे हो गया था उनका उस दिन। दैट मीन्स ही मतलब ही नोज इट वेरी वेल दैट समथिंग इज नॉट रनिंग वेल, है ना, जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये भी कर्म ही काटना होता है ब्लैक मैजिक एक तरह से। परीक्षा होती है भगवान की कि हमें उन पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। तो सब कुछ मेरे हिसाब से, चाहे ब्लैक मैजिक हो या कुछ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना कर्म अपने तरफ से अच्छा करते रहो और गुरु जी की छत्र छाया में रहते रहो, भगवान का आशीर्वाद पाते रहो और उनकी भजन की, उनकी कीर्तन करते रहो, अपने कानों को पवित्र रखते रहो, सुनते रहो, उनके भजन से झूमते रहो, गाते रहो, सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलते रहो। बाकी सब भगवान की इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति का हाथ पकड़ के रखा है, मेरे बच्चे पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। उसका भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है गुरु जी, उस पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, वो अपना पेपर अच्छे से करे, आप उसके साथ रहना, उसकी मदद करना। आप बोलते हैं मांगो मत मानो, मैं आपको मानती हूँ, बहुत मानती हूँ और आपको ही मानती हूँ। बल्कि मानती हूँ कि आप ही तो हो जो कुछ हो, मैं सांस भी तो आपकी वजह से ले रही हूँ, तो फिर मेरा तो सब कुछ ही आपका है। अब जो होगा आपकी रज़ा से और आपकी कृपा से ही होगा और मैं उसमें बहुत खुश रहूँगी, मुझे पता है। मेरा बच्चा भी बहुत खुश रहेगा आपकी कृपा से। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।